राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारी आध्यात्मिक परंपरा में कहा गया है कि गुरु शिष्य का चयन स्वयं करते हैं, पर यदि गुरु को प्राप्त करने की ऐसा नहीं है। मन में पैदा हो केवल ऐसा ही नहीं है, एक पक्ष नहीं है, दोनों पक्ष है। कभी कभी संस्कारी पूर्वजन्म के भजन किए हुए शिष्य को गुरु पकड़ते हैं और कभी कभी जीवन को शिष्य को खुशहाल कैसे बनाया गुरु की खोज करनी पड़ती है। मनुष्य जीवन तो दोनों खुशी पक्ष में ही एक पक्ष डूबने नहीं के लिए है मिला है। कि गुरु ही शिष्य की खोज करता है। जब उसको तक क्या हम लेना देना? शास्त्र विरुद्ध वो आचरण आपका करेंगे महापुरुष है, उसको शिष्य तब की तक जरूरत क्या है? भय, चिंता, वो तो भगवत शोक, प्रेरित होकर के पूर्व विषाद, साधना जिसकी उद्विग्नता भ्रष्ट हो गई ये बनी है, वो रहेगी। जन्मा आप है, अंदर देखो, तो जाकर के उसको गलती करोगे ना, चाहे जितना गुप्त करो, वो गलती तुम्हारे ऊपर जन्म सवार हो होने के जाएगी। समय जब हमारा तुम्हें जन्म हुआ भयभीत करेगी, नैमिष तुम्हें सारण की एक चिंता में संत आई। डालेगी, हमारे तुम्हें पिताजी से शोक में पूछा, डाल, चिलवा आया है समस्या में क्या? डाल देगी। तो खुशहाल कोई जीवन संत तो आए नहीं। गोस्वामी नहीं बोले तुलसीदास तुम्हारे जी घर कह में रहे कुछ हैं। हुआ है क्या? तब बोले, हाँ, लगी लड़का हुआ। कुशल बोले, हाँ, चिलवा आया, न हम समय आएगा तब जीव निकाल देंगे। कहूं, तो पूर्वजन्म का हमारा जो भजन बचा है, हम उसे नहीं पूरा कर पाए तो गुरु आके खोज जब लेता है और लगी वो वहां से निकाल भजत देता है। न राम नहीं तो प्रायः शिष्य को ही गुरु की कहूं, खोज करनी पड़ती है। गुरु आप काम होते हैं, उनको किसी की जरूरत होती नहीं है। वो पूर्ण काम होते हैं, उनको शिष्य की जब क्या तक जरूरत जीव होती है? अब प्रश्न कीजिए। काम आदि गंदी महाराज जी, चेष्टाएं, आप कह रहे हैं कि प्रमाणिक गुरु इनको का चयन करते छोड़कर समय किन किन बातों का ध्यान भगवान रखना का चाहिए? नाम जप नहीं करता, देखो, पहली बात तब ये तक है वो स्वप्न में भी कि कभी अध्यात्म शांति और विश्राम नहीं प्राप्त कर सकता। हमारे यहाँ ही तो अध्यात्म ध्रुवदास जी बड़े चिदानंद होता है। महापुरुष हुए। और हम गुण और दोष प्राकृतिक देखते हैं। प्राकृतिक गुण दोषों से गुरु की पहचान नहीं हो सकती, क्योंकि प्राकृतिक गुण का नाटक तो एक फिल्म में भी करने वाला जो साधु का रोल करता है वो सम्यक रोल करता है। तो अगर गुण हम देखेंगे तो सम्यक नाटक कर रहा होगा, तो उस पाखंडी है, लेकिन वो रोल पूरा सम्यक साधु का कर रहा है। तो आप लक्षण मिलाएंगे आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो साधु है नहीं, वो तो रोल कर रहा है साधु का। तो बाहरी गुणों से हम साधुता को नहीं पहचान सकते। वैसे कुछ लक्षण बाहरी वर्णन किए गए हैं। तितिक्षवा, जो महान सहनशील हो, गर्मी सर्दी बरसात, लाभ हानि मान अपमान दुख सुख सबको सहने वाला हो। कारुणिका, उस सब पर करुणा करने वाला हो, उसका स्वभाव सब पर दया करना हो। सर्वभूत हिते रताहा, वो समस्त भूतों में हित की भावना रखता हो और स्वयं भगवान के चरणारविंद की भक्ति से युक्त, और जो उसके सामने पहुंच जाए उसको पहुंचते ही शांति, एक ऐसा अपनापन लगे कि इनको मैंने देखा पहली बार लेकिन लग रहा है ये मेरे अपने हैं, और उनके वचनों से हमारा अध्यात्म जागृत हो जाए। यही कोई बाहरी लक्षण है। बकाया आंतरिक लक्षणों को तो पहचाना ही नहीं जा सकता। जैसे निर्मोह, अब मोह रहित होकर के करुणा करना है, यही महापुरुषों में होता है। वो प्यार का नाटक करते हैं, सबसे प्यार का नाटक करते हैं, लेकिन उनका किसी से प्यार नहीं होता, एकमात्र परमात्मा से प्यार होता है। वो परमात्मा में अपने चित्त को रख